बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा मतदाता सूचियों की गहन अध्ययन के उपरांत उनको फाइनल स्वरूप देने में राजनीतिक दलों में क्यों तकलीफ है उनके, ये बात हम आज इस पे वार्तालाप करेंगे। देखो भाइयों, इसी वर्ष 2025 के 4-5 महीने बाद बिहार के इलेक्शन होने हैं। बिहार में कई ज़िलों की डेमोग्राफी बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के आने से बदल गई है, जैसे किशनगंज जैसा इलाका। तो ये बात लगातार चर्चा में थी कि घुसपैठिए हैं और अनधिकृत तौर से उन्होंने मतदाता सूचियों में भी अपने नाम दर्ज करवाए हैं। तो यदि भारत का इलेक्शन कमीशन अपनी मतदाता सूचियों की गहन जांच करवाता है तो किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन है तकलीफ़ है, बहुत से लोगों को तकलीफ़ है। जैसे ये आरजेडी वाले हैं, इनको बड़ी भारी तकलीफ़ है, क्योंकि इनका जो घुसपैठिए इनके वोट बैंक में जुड़ जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि घुसपैठियों को तो निकाला नहीं जाए मतदाता सूचियों से, इनका वश चले तो इनकी भारत की नागरिकता एंटर होते ही दे दें। अब ये नहीं जानते हैं कि यदि घुसपैठियों रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों का बहुमत हो गया, जिसके लिए तुम मारे फिरते हो और इसके लिए निरंतर प्रयास रहते हो, तो जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाला गया था ना, तुम्हारे जैसे लोगों को भी लात मार के देश से निकाला जाएगा। और फिर जब तुम बाकी लोगों को साथ लेने की कोशिश करोगे तो वो तमाशा देखेंगे और फूट पड़ जाएगी। तुम तो क्या है, बहुत पैसा तुम लोगों ने कमाया हुआ है, चारा है, बहुत सी चीज़ें हैं, ज़मीन के बदले नौकरियां हैं, तो भाई तुम लोग तो विदेश चले जाओगे, इस देश का तुम सत्यानाश कर दोगे। इसलिए ये ज़रूरी है 2027 में भी 26 में भी इलेक्शन होने हैं। आसाम में, वेस्ट बंगाल में, केरल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, इन राज्यों में भी गहन जांच होगी, क्योंकि आसाम और वेस्ट बंगाल तो इसके बहुत ज़्यादा पीड़ित राज्यों में से हैं। वेस्ट बंगाल जो है उसकी तो मुख्यमंत्री इनकी खैर ख्वाह है, इनकी सरगना है ये टीएमसी वाली, वो इसमें बाधा पैदा करेगी। तो इस तरीके से तो हो ही नहीं पाएगा। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जब सुप्रीम कोर्ट तक में चली गई तो फिर ये कह रही हम चक्का जाम करेंगे। अरे भाई, इनके यही लोग उसमें सहयोगी बनेंगे चक्का जाम में, सड़कों पे आने में, जो लोग घुसपैठिए हैं और इनके इस काम में सहयोग करेंगे। तो भाइयों, ये तो देश हित का भी ध्यान नहीं रखते हैं, वोट बैंक के चक्कर में ऐसी खराब स्थितियां पैदा करते हैं। 2029 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, फिर मतदाता सूचियों का इसी प्रकार गहन अध्ययन जरूरी हो जाएगा। और वैसे तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे नहीं तो सारे दिन इस देश के अंदर पॉलिटिकल वातावरण रहता है और ये हथकंडेबाजियाँ लगातार देश में चलती रहती हैं। इसलिए अच्छा हो कि वन नेशन वन इलेक्शन भी हो, ताकि एक बार में झंझट टले, फिर जिसकी सरकार बननी है बन जाए और वो अपना काम धाम करती रहे। लगातार ये राजनीति सबका दिमाग खराब करते हैं लोग। इनका तो खराब होता नहीं पॉलिटिशियन का, इनको तो सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कोई भी चीज़ ये कर सकते हैं। लोग हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, चक्का जाम करेंगे, फिर हंगामा भी मचाएंगे, नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं इसे। भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमेशा राष्ट्र हित का ध्यान रखें। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के भरोसे राष्ट्र हित सधने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो अपने ही हितों का ध्यान रखने वाले लोग हैं। पुनः धन्यवाद। पसंद आए तो कमेंट भी कर देना, ना पसंद आए तब भी कर देना।